दोस्तों, साल 2022 खत्म होने में अब बस 2-3 ही महीने बचे हैं और कुछ लोगों का भी यही कहना होगा कि यार ये साल भी कितना जल्दी निकल गया, क्योंकि उन्होंने पिछले साल की तरह ही इस साल भी कुछ नहीं किया। ना उन्होंने अपने गोल पर काम किया, ना कोई नई स्किल सीखी और ना ही खुद को किसी भी तरह से इम्प्रूव कर पाए। मतलब साल के शुरुआत में वो जैसे थे अब भी बिल्कुल वैसे ही हैं। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि आप भी अपने इस साल को उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बना पाए जितना आप सोच रहे थे। पर अब भी अगर आप गौर करें तो बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है। अगर आप चाहें तो अब भी आप अपने इस साल को बेस्ट बना सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास करीब करीब 78 दिन बचे हुए हैं। मतलब अब भी आपके पास 24 मल्टीप्लाई बाय 78 72 घंटे बचे हैं, जिसमें से अगर आप 8 घंटे भी सोते हैं तो इसमें आपके 78 मल्टीप्लाई बाय 8 624 आवर्स सोने में जाएंगे और बाकी हर दिन के 2 घंटे नहाने और खाने जैसी एक्टिविटीज में जाएंगे। एंड मान लो आपकी जॉब कुछ ऐसी है जिसमें आपको 10 घंटे भी देने पड़ रहे हैं, मीन्स 78 दिनों में 780 घंटे। तो इन सभी चीजों की प्लस माइनस करने के बाद भी आपके पास हर दिन लगभग 4 घंटों का टाइम होगा। मतलब 78 दिनों में आपके पास 78 मल्टीप्लाई बाय 4 312 घंटे होंगे। सो अगर आप अब भी अपने इन 312 घंटों को यूटिलाइज करना शुरू करते हैं तो ये साल खत्म होते होते आप पॉसिबली वो इंसान बन चुके होंगे जो भी आपने अपने लिए ये साल शुरू होने पर सोचा था। पर यस, ये जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना ये होने नहीं वाला। हो सकता है आप डेली अपने 4 घंटों को यूटिलाइज करने जाओ और कुछ ही दिन ये सब करने के बाद आप वापस से अपने उसी नॉर्मल रूटीन पर आ जाओ। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे बहुत ही वैल्यूबल पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो पॉसिबली आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। एंड इनको जानकर आप किसी भी चीज का वेट किए बिना सीधा अपने काम पर लग जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, इस टाइम आप बाहर वालों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो। बाहर वालों को ऐसा लगना चाहिए कि यार ये कहाँ गायब हो गया। न्यूटन और एप्पल की स्टोरी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। एंड हर किसी को शायद ये भी लगता है कि एक दिन न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे होंगे, तभी उनके सर पे एप्पल गिरा और उन्होंने साइंस का चेहरा बदल देने वाली थ्योरी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी को इन्वेंट कर दिया, राइट? लेकिन ये पूरा सच नहीं है। न्यूटन को ग्रेविटी की थ्योरी इन्वेंट करने में लगभग 18 महीने का टाइम लगा था और इस टाइम में वो लगभग 16 से 18 घंटों तक अपने रूम में बैठकर अकेले काम किया करते थे। सिर्फ न्यूटन ही नहीं, एवोल्यूशन की थ्योरी देने वाले चार्ल्स डार्विन, वो जब अपनी थ्योरी पर काम कर रहे थे तब वो लोगों से दूर एक कहीं आइसलैंड पर चले गए थे, जहां वो छोटे छोटे इंसेक्ट से लेकर एनिमल, फिश, ह्यूमन, हर किसी के स्केलेटन को स्टडी करते थे एंड जितना हो सके उनके ब्रेन सैंपल्स को कलेक्ट करते थे। इस तरह से अलग अलग जगहों पर घूमते हुए 5 साल के अंदर ही उन्होंने लगभग 25% दुनिया घूमकर काफी सारे सैंपल्स कलेक्ट कर लिए, जहां फिर वो इंग्लैंड में अपने रिसर्च सेंटर में इन चीजों पर रिसर्च किया करते थे। इससे भी शॉकिंग बात तो ये थी कि वो अपनी इस पूरी रिसर्च के दौरान बिल्कुल अकेले रहे थे। हिस्ट्री में बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अकेले टाइम बिताने के बाद बहुत ही कमाल की चीजें की हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में भी कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जैसे मार्क ज़करबर्ग, एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, बिल गेट्स एंड सो ऑन, जिन्होंने अकेले रहकर उन चीजों को इन्वेंट किया जिनके बारे में लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो इस बचे हुए कुछ दिनों में अगर आपने अकेले रहकर काम करना शुरू कर दिया, मतलब अभी आपके हाथ में जो ये 320 घंटे बचे हुए हैं, उसके 1 मिनट को भी वेस्ट किए बिना अगर आप लगातार अपने गोल पर टिके रहे, तो आप खुद ही महसूस करोगे कि इस साल की शुरुआत में आप खुद को कितना ग्रो कर चुके हो। नंबर 2, खुद को बोर फील करवाओ। आज की डेट में मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, बहुत सी ऐसी चीजें आ गई हैं जिसे आप जो चाहे वो कर सकते हो। जिस काम को करने में पहले सालों का टाइम लग जाता था, आज वही काम हम कुछ घंटों में भी कर सकते हैं। ये सब चीजें अब इतनी कॉमन हैं कि इनसे हम कितना फायदा ले सकते हैं ये सभी को पता है। लेकिन इन चीजों का प्रॉपर वे में फायदा बहुत ही कम लोग उठाते हैं, क्योंकि हम लोगों की ऐसी साइकोलॉजी बनी है कि हमें किसी भी चीज का रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए होता है। फिर चाहे वो स्टडी हो, ऑफिस का काम हो, कोई असाइनमेंट हो या फिर कोई दूसरी चीज हो, किसी भी चीज को करने में अगर हमको मजा नहीं आता तो उस काम को करते करते हम एकदम बोर हो जाते हैं। अभी लास्ट वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी चीज का रिजल्ट हमको तभी देखने मिलता है जब आप उस काम को कंटिन्यूसली कुछ टाइम तक करते जाओ। इसीलिए इस साल आपने जो भी करने का सोचा था, फिर चाहे वो फिटनेस से रिलेटेड हो, स्टडी से हो या फिर किसी भी चीज से हो, उस काम को आप एटलीस्ट इस साल के आखिर तक बिना कोई रिजल्ट देखे करते चले जाओ। नो डाउट आपको शुरुआत में बोरियत महसूस होगी, लेकिन इस बोरियत को सहना आप अपनी आदत बना लो और जब भी आपके बोर होने का मन करे तो उस काम के रिजल्ट के बारे में सोचो। जब आप बोर होने के बाद भी अपने काम को बिना रुके करते रहेंगे, तभी आप इन 3 महीनों में कुछ फोड़ पाएंगे। तीसरा पॉइंट मैं आपको एज अ बोनस बता देता हूँ, जो है अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ।
अपनी बुक द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल में फेमस अमेरिकन ऑथर स्टीव कॉटलर कहते हैं कि किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा तरीका है उसको फ्लो स्टेट में करना, क्योंकि जब आप किसी काम को फ्लो स्टेट में करते हैं तब हमारा माइंड और बॉडी दोनों ही चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं एंड इस टाइम पर आप जिस भी तरह का काम करते हैं वो नेक्स्ट लेवल निकल कर आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी अपने दिन में सिर्फ 2 घंटे भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एकदम फ्लो में काम करता है तो उसका काम दिन के 4 घंटे काम करने वाले आदमियों से भी काफी अच्छा निकल कर आता है। आज एक यूथ की सबसे बड़ी दिक्कत उसके डिस्ट्रैक्शंस हैं। हम जब भी किसी काम को कुछ देर के लिए करने का सोचते हैं तो या तो हमारे टाइम पास करने वाले दोस्त या फिर आपका फोन या कई ऐसी चीजें आपके सामने आ जाती हैं जो आपको फौरन डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। इवन माइक्रोसॉफ्ट की एक रिसर्च में ये तक शो किया गया था कि साल 2000 के बाद लोगों का अटेंशन स्पैन 33% से कम हो गया है। लेकिन गाइस एक तरीका है जिससे आप अपने काम को फ्लो स्टेट में कर सकते हैं और उस काम को डबल स्पीड में ले जा सकते हैं, और इस तरीके को 3C मेथड कहते हैं, जिसमें पहले सी में आपको एक डिस्ट्रैक्शन से फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, दूसरे सी में अपने माइंड को कंट्रोल करना होता है और तीसरे सी में अपने कॉग्निटिव माइंड के फंक्शंस को समझना होता है। इन तीनों के बारे में मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो सबसे पहले सी से शुरू करते हैं। फ्लो स्टेट में काम करने के लिए आपको सबसे पहले एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जो टोटली डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। याद रखना कि यहाँ पर लाइफ टाइम की बात नहीं बल्कि सिर्फ 2-3 महीनों की बात हो रही है। सिर्फ इस टाइम के लिए आपके फोन के अंदर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको लगता है कि आपका टाइम बर्बाद करते हैं, उन पर किसी दूसरे इंसान से कोई ऐसा पासवर्ड सेट करवा दो जो आपको ना पता चले। एंड जब भी आपको उन्हें ओपन करने का मन करे तो बस अपने माइंड में आपको उस वक्त ये सोचना है, अगर यहाँ भी मैं खुद को नहीं रोक पाया तो आगे किसी भी चीज़ पर मैं अपना कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा। बाकी इसके अलावा आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं या रिलेटिव्स हैं उनसे आपको इस बारे में बात करनी होगी कि मैं इतने टाइम के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे इस टाइम पीरियड तक ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत करना। जब आप इन सभी चीज़ों पर कंट्रोल पालोगे तो आपका सेकेंड सी आपके पहले सी के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट सी यानी कि कॉग्निटिव माइंड पर। आप मानो या ना मानो वैसे तो हमारा माइंड बहुत पावरफुल है, बट इसकी भी एक लिमिट है। अगर आप इसमें एक के बाद एक कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन देते ही चले जाओगे तो एक टाइम पर आकर वो बुरी तरह थक जाएगा और आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए काम के दौरान आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका काम टाइम फेजेस में बटा हुआ हो, यानी इतने से इतने टाइम तक आपको काम करना है, फिर आपको रेस्ट करना है और फिर काम करना है, फिर थोड़ा रेस्ट करना है। इंटरनेट पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको काम करने के दौरान कब कब ब्रेक लेना है ये आपको अच्छे से सिखा देंगी। तो ये 3C मेथड को यूज करने के बाद आप कुछ ही दिनों में ये फील करोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे इंप्रूव होती जा रही है और आप जिस भी गोल पर काम करोगे उसके आप बहुत करीब पहुंच जाओगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप अपने लिमिटेड टाइम का भी सही यूज करने के बाद अपने आप को बहुत आगे तक ले जा सकते हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। एंड जो भी लोग आने वाले ये दिन अपने गोल को देने को तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में यस आई एम रेडी टाइप जरूर करना, ताकि मुझे भी ये पता चल पाए कि मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस पूरा हो चुका है। सो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।